ओके, तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। आज हम जिस सोर्स मटेरियल या कहानी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं ना, वो कोई आम किस्सा नहीं है। ये एक ऐसी खौफनाक घटना है जो आपके रोज के सफर को एक भयानक नाइटमेयर में बदल सकती है। एक ऐसा सफर जहां मंजिल का किसी को कुछ नहीं पता। सोचिए, हम सबने कभी ना कभी रात के घुप अंधेरे में अकेले खड़े होकर अपनी बस या कैब का इंतजार किया है, राइट? ये एक ऐसा वक्त होता है जब हम अंदर से थोड़ा डार्क और इनसिक्योर फील करते हैं। और यहीं से आता है आज का सबसे डिस्टर्बिंग सवाल। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई गलती से किसी ऐसी बस में सवार हो जाए जहां से वो फिर कभी उतर ही ना पाए? हमारी इस कहानी के मेन कैरेक्टर हिमांशु के साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। रात के ठीक 11:45 का वक्त। हिमांशु ऑफिस से लेट निकला था और एक बिल्कुल सुनसान ठंडी सड़क पर अपनी आखिरी बस का इंतजार कर रहा था। रात के 11:45। सड़कें लिटरली ऐसी लग रही थी जैसे वहां जिंदगी बची ही ना हो, एकदम डेड। सर्द हवाएं कुछ इस तरह चल रही थी जैसे कोई चीख रहा हो, और दूर से आती कुत्तों के भौंकने की आवाजें उस सन्नाटे को और भी ज्यादा क्रीपी बना रही थी। और उस पूरे बस स्टॉप पर रोशनी के नाम पर क्या था? सिर्फ एक अकेले टिमटिमाती हुई ट्यूबलाइट, जैसे किसी ने जानबूझकर उसकी रोशनी छीन ली हो। उस खामोशी में ना एक अजीब सी दहशत छुपी थी जिसे बस महसूस किया जा सकता था। अब नॉर्मल सफर में क्या होता है? अच्छी रोशनी, इंजन की वो रेगुलर आवाज और थके हारे आम लोग, है ना? पर हिमांशु की उस रात की कम्यूट बिल्कुल अलग थी। दूर से ही एक धुआं छोड़ती, जंग लगी हुई पुरानी बस आती दिखी। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, बाप रे, एक ऐसी सड़ी हुई बदबू आई जो बर्दाश्त के बाहर थी। अंदर एकदम जम देने वाली ठंड और खामोशी। और सबसे डरावनी बात पता है क्या थी? बस में सिर्फ 3 लोग बैठे थे और तीनों के चेहरे ढके हुए थे। वो बिल्कुल चुप थे और उनकी गर्दनें एक ही अजीब एंगल पर झुकी हुई थी। ये क्लियर रेड फ्लैग्स थे, पर शायद थकान की वजह से हिमांशु इन सबको इग्नोर कर गया। खैर, बस धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। लेकिन हिमांशु ने एक बहुत ही वियर्ड चीज नोटिस की। आगे लगे धुंधले आईने में ड्राइवर का चेहरा दिख ही नहीं रहा था, और उसने एक बार भी पलटकर पीछे नहीं देखा। पूरा सफर एक मौत जैसे सन्नाटे में चल रहा था कि तभी एकदम पीछे से बहुत ही धीमी फुसफुसाती हुई आवाज उसके कानों में पड़ी। गलत बस में चढ़ाए हो? हिमांशु ने घबराकर झटके से पीछे देखा, पर वहां कोई नहीं था। इसके बाद जो हुआ ना, उसने हिमांशु के होश उड़ा दिए। यहाँ पर ना एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट आता है जिसे पैरेडोलिया कहते हैं। मतलब, जब हमारा दिमाग बादलों में या खाली दीवारों में इंसानी चेहरे ढूंढने लगता है। पर हिमांशु के केस में इसका एग्जैक्ट उल्टा हो रहा था। जब उन 3 अजीब यात्रियों की गर्दनें एक साथ खड़खड़ाहट की आवाज के साथ ऊपर उठीं, तो हिमांशु को वहां कोई चेहरा नजर ही नहीं आया। वहां बस सफेद सपाट चमड़ी थी, आंखों की जगह पर सिर्फ गहरे खोखले गड्ढे। इंसानी एनाटॉमी को पूरी तरह से झुठलाते हुए उनके चेहरों पर ऐसा कुछ था ही नहीं जो उन्हें इंसान बनाता हो। और बिलीव मी, ये कोई दिमागी भ्रम नहीं था। उन खोखले चेहरों ने अचानक एक साथ बोलना शुरू किया, और उनकी आवाज, कोई इमोशन नहीं, कोई उतार चढ़ाव नहीं, एकदम डेड सपाट आवाज में उन्होंने कहा, ये बस जीवितों के लिए नहीं है। ये वार्निंग सुनते ही हिमांशु का दिल जैसे सीने से बाहर आने लगा। वो जोर से चीखने ही वाला था कि तभी एक बहुत ही जोरदार झटके के साथ वो खौफनाक बस वहीं रुक गई। बस के रुकते ही जो अगला सीन था, वो किसी डरावनी फिल्म से भी ज्यादा भयानक था। वो ड्राइवर अपनी सीट से धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसकी पीठ की हड्डियां अजीब तरीके से कपड़ों से बाहर निकल रही थीं, और फिर उसने अपना सर घुमाया। लेकिन भाई, ये कोई नॉर्मल टर्न नहीं था, पूरा 180 डिग्री का स्नैप। एक इंसानी शरीर ऐसा कर ही नहीं सकता। उसका सर पूरी तरह से पीछे की तरफ घूम चुका था। जस्ट इमेजिन कीजिए उस इम्पॉसिबल और भयानक मंजर को। अब जब वो उल्टा घुमा हुआ चेहरा हिमांशु के बिल्कुल सामने था ना, तो उसका हुलिया किसी बुरे सपने जैसा था। एकदम फ्लैट चमड़ी, उसपे अजीब से काले धब्बे, ना कोई आंखें, ना नाक और ना ही कोई मुंह। लिटरली बस एक खालीपन, एक ऐसा वॉइड जो किसी के भी दिमाग को सुन कर दे। ये डर की ऐसी लिमिट थी जिसके आगे इंसान सोच भी नहीं सकता। और जानते हैं क्या हुआ? उसी बिना मुंह वाले सपाट चेहरे से एक मुर्दा सी आवाज आई। ड्राइवर ने बिल्कुल इमोशनलिस्ट टोन में कहा, हर रात ये आखिरी बस एक और मुसाफिर ले जाती है, आज तुम्हारी बारी है। ये सुनते ही हिमांशु तो पैनिक में आ गया और भागकर दरवाजे के पास गया। लेकिन वो भारी लोहे के दरवाजे अंदर से पूरी तरह लॉक थे।
वो फंस चुका था किसी चलते फिरते ताबूत में। हिमांशु जान लगाकर दरवाजा पीट रहा था और तभी उसने महसूस किया कि कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है। खतरा अब उसकी सांसों तक पहुंच चुका था। वो तीनों बिना आंख वाले यात्री अब बिल्कुल उसके करीब थे। उनके फ्लैट चेहरों पर जहां मुंह होना चाहिए था, वहां की स्किन अब खिंचने और फटने लगी थी। और फिर उनके चेहरे लिटरली 2 हिस्सों में बंटने लगे। उन फटे हुए चेहरों से बस एक ही चैंटिंग हो रही थी कि एक बार चढ़ा वापस नहीं उतरता। यहाँ आकर ना रियलिटी और नाइटमेयर के बीच की लाइन पूरी तरह खत्म हो जाती है। बस ने अचानक से एक इम्पॉसिबल स्पीड पकड़ ली। बाहर का नज़ारा बिल्कुल धुंधला हो गया। तेज हवाएं बस के अंदर ऐसी आवाजें कर रही थी जैसे कोई रोने या चीखने की कोशिश कर रहा हो। हिमांशु ने घबराहट में खिड़की का शीशा तोड़ने की कोशिश की, पर एक्चुअली शीशा टूटा नहीं, बल्कि किसी मोम की तरह उसके हाथों में पिघलने लगा। नाइटमेयर का अपना एक सीरियल लॉजिक होता है और हिमांशु उसमें फंस गया था। और अगले ही पल वो बस एक घुप अंधेरी सुरंग में घुस गई। सुरंग के उस अंधेरे में अब दिखना तो सब बंद हो गया था, पर सुनाई सब दे रहा था। बस की हर खाली सीट से, हर एक कोने से मुर्दा आवाजें गूंजने लगी। वो एक ही लाइन किसी मंत्र की तरह रिपीट कर रहे थे, एक और, एक और, एक और। ये जो ऑडिटरी पैनिक था ना, वो हिमांशु का दिमाग फाड़ रहा था। उसे लगा जैसे बस अब किसी एंडलेस खाई में गिरने ही वाली है। उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और तभी एकदम से पिन ड्रॉप साइलेंस, सब शांत। इसे फॉल्स अवेकनिंग कहते हैं। एक पल पहले तक चीखती हुई हवा, पिघलता शीशा और अंधेरी सुरंग वाला नाइटमेयर था, और जब अगले पल आंख खुली तो हिमांशु वापस उसी बस स्टॉप पर अकेला खड़ा था। और टाइम पता है क्या था? रात के 11:45। एग्जैक्ट वही वक्त, जैसे वक्त रुका हुआ था और कुछ हुआ ही ना हो। चारों तरफ वही मौत जैसा सन्नाटा। सब कुछ नॉर्मल था, सिवाय एक चीज के। उसके हाथ बहुत बुरी तरह कांप रहे थे और उसकी मुट्ठी में कुछ था। मतलब कि वो डर सिर्फ उसके दिमाग का वहम नहीं था, उसका ठोस सबूत उसके हाथों में था। एक बहुत पुरानी, फटी हुई और किनारों से जली हुई बस की टिकट, और उस पे साफ साफ लिखा था, नो रिटर्न। ये एब्सोल्यूट प्रूफ था कि जो कुछ भी उसने अभी फील किया वो सिर्फ कोई बुरा सपना नहीं था। उसी डर और खौफ के साथ उसने रात काटी और अगले दिन जैसे तैसे अपने ऑफिस पहुंचा। अगले दिन उसने अपने ऑफिस की सिक्योरिटी गार्ड को रोकते हुए पिछली रात की पूरी डरावनी कहानी सुनाई। और दोस्तों, यहीं पर कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। गार्ड की बातों ने तो हिमांशु के पैरों तले जमीन ही निकाल दी। गार्ड ने कांपते हुए बताया कि भाई साहब, जिस बस की बात आप कर रहे हैं, वो बस तो वहां 30 साल पहले चलती थी, और एक बहुत भयानक एक्सीडेंट में वो बस पूरी तरह क्रैश हो गई थी। उसमें बैठे सारे यात्री और ड्राइवर जिंदा जलकर राख हो गए थे। अब इस टाइमलाइन के डरावनी खेल को ध्यान से समझिए। 11:45 पीएम हिमांशु बस का इंतजार करता है। 11:45 पीएम हिमांशु वापस जागता है, हाथ में वही जली हुई टिकट लिए। ये सुनकर गार्ड के हाथ से उसका फोन छूटकर नीचे गिर गया। गार्ड ने डर से कांपती हुई आवाज में बताया कि कल रात उस रूट पर ऐसी कोई बस गई ही नहीं थी। पर रात के ठीक 12 बजे उसी बस स्टॉप के पास से एक लड़के की डेड बॉडी मिली थी, और वो लड़का बिल्कुल हिमांशु जैसा दिखता था। गार्ड की आवाज जैसे गले में ही अटक गए। उसने जो आखिरी बात बताई ना, वो किसी का भी खून जमा देने के लिए काफी थी। उस मुर्दा लड़के के शरीर पर खरोच का एक भी निशान नहीं था, लेकिन उसकी आंखें उसके चेहरे से गायब थीं। बिल्कुल उन्हीं 3 यात्रियों की तरह जिनके चेहरों पर आंखों की जगह बस खोखले गड्ढे थे। लेकिन ठहरिए, क्लूज यहां पर खत्म नहीं होते। गार्ड की ये बात सुनते ही हिमांशु पूरी तरह से कांपने लगा। उसने डर के मारे तुरंत अपनी आंखों को छुआ, चेक करने के लिए कि क्या उसकी आंखें सच में वहां है भी। और तभी उसकी उंगलियों के बीच रखी वो जली हुई बस की टिकट अचानक धुएं की तरह हवा में गायब हो गई। उसका रियलिटी का सेंस वापस से टूटने लगा। अचानक दिन के उजाले में भी बस स्टॉप की वो टूटी हुई ट्यूबलाइट एक बार फिर से फ्लिकर करने लगी, और उसके ठीक सामने जमीन पर उस गोस्ट बस का काला साया फिर से उभरने लगा था।
तो आज के इस एक्सप्लेनर के सॉस मटेरियल से हमें जो डिटेल मिलती है वो एंड में एक बड़ा ही डिस्टर्बिंग सवाल छोड़ जाती है। अगर वो गोस्ट बस हर रात सिर्फ एक ही मुसाफिर को अपने साथ ले जाती है और ये सिलसिला आज भी चल रहा है, तो ज़रा सोचिए आज रात उस सुनसान बस स्टॉप पर कौन खड़ा इंतज़ार कर रहा होगा। अगली बार जब आप अकेले कहीं रात के अंधेरे में अपना आखिरी ट्रांसपोर्ट पकड़ने के लिए खड़े हो ना, तो एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि क्या वो सच में जिंदों की ही बस है। सोचना ज़रूर।